सरकार आपकी है, सवाल वही जो सेशन का टॉपिक है कि कैसे निकलेगा शाहीन बाग का रास्ता। आप तो बात ही नहीं कर रहे उनसे। देखिए, सबसे पहले तो किशोर जी मैं इससे शुरुआत करना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि उनकी संविधान में आस्था है, वो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति किस तरह का व्यवहार करते हैं। संसद में ही कानून पारित होगा ना। जो काम 70 साल नहीं हुआ, हमने अपने मैनिफेस्टो में दिया और मैनिफेस्टो को लागू करते हुए जो 3 मुस्लिम बहुल्य देश हैं, वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं, प्रताड़ित हैं, उनको यहां नागरिकता देंगे। ये कानून संसद में पारित हुआ। सड़कों में कानून पारित नहीं होता है, संसद में होता है। दूसरी बात, आपने कहा शाहीन बाग में बात नहीं करी। मैं कहता हूं संविधान पढ़े, अनुच्छेद 19 पढ़े। मैं खुद वकील हूं पेशे से, इसलिए बताता हूं। पहली बात, हिंसक नहीं हो सकता है कोई भी प्रदर्शन, ये संविधान के खिलाफ है। दूसरी बात, इस तरह के नारे जब लगाए जाते हैं, जिन्ना वाली आज़ादी चाहिए, जिन्ना वाली आज़ादी पाकिस्तान में मिलेगी, भारत में नहीं। भारत गर्व के साथ कहता है कि पंधनिरपेक्ष देश है। और आज देश को यह तय करना होगा, देश के मुसलमानों को भी तय करना होगा कि जो हमारे बंधन है मजबूत, वो ज्यादा मजबूत है पंथनिरपेक्षता के, या ये जो कच्चे धागे हैं इस्लाम के, जो आतंकिस्तान है पाकिस्तान के, वो ज्यादा मजबूत है। आपने कहा शाहीन बाग में हमने बात नहीं करी, मैं आपको बताता हूं। मतलब वो भी तो देश के नागरिक मैं बिल्कुल उस पर, देखिए, मैंने एक पृष्ठभूमि बड़ी आवश्यक थी, बताया सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है, पार्लियामेंट से कानून पास हुआ, उस पर आप इंतजार नहीं कर रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन शाहीन बाग की महिलाओं से बात लेफ्टिनेंट गवर्नर ने करी और उनसे एक गुजारिश करी। ये हमारी सहिष्णुता दिखाता है। गुजारिश ये करी कि जब बच्चों की स्कूल बस जाए तो उनको कृपया रास्ता दे दीजिए। जब एम्बुलेंस जाए, वहां पे अपोलो अस्पताल भी है, तो रास्ता दे दीजिए। अब आप मुझे बताइए कि किशोर अजवानी जी का हक या शोहेब जी का हक कैसे बड़ा है दूसरे नागरिक के हक से, जो उस रास्ते पे आना चाहता है अपने व्हीकल के साथ, या सरिता विहार के रेजिडेंट्स थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैं समझता हूं इसीलिए कहीं ना कहीं अगर दमखम होता, ये एक राजनीतिक जो है प्रोटेस्ट है, दमखम होता, तो मैं कहता हूं आप रामलीला मैदान भर दो ना पूरा, लाखों में आइए, प्रदर्शन करिए और भर दीजिए अगर ताकत है। आप प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे छोटे छोटे बच्चों से लगवा के कहें कि हम मोदी जी और अमित शाह जी को खत्म कर देंगे, जवाब ले लेते हैं। ये कतई उचित नहीं है एक अच्छे लोकतंत्र के। शोएब जी, उनका कहना है कि प्रदर्शन है, अगर विरोध है तो विरोध प्रदर्शन की जगह भी हैं दिल्ली में। देखिए, इन्होंने कहा कि हिंसक प्रदर्शन की जगह नहीं है। मुझे ये बताइए कि शाहीन बाग में अब तक एक पत्थर भी उछला है क्या? किसी पुलिस से स्कफल हुआ है? कश्मीरी पंडित गए थे वहां, हिंसा हुई। अच्छा। मैं तो आप बोलिए। बता दो। देखिए, कश्मीरी पंडित आए, उन्होंने मंच से चढ़ के ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान से आए वो लोगों की, यानी बाहरी लोगों की तो बहुत फिक्र कर रहे हैं, लेकिन पिछले 30 सालों से 5 लाख कश्मीरी पंडित दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, लेकिन प्रधानमंत्री ने पिछले 6 सालों में एक भी कश्मीरी पंडितों को अगर बसाया हो तो बताइए। ये कौन कह रहा है? ये कश्मीरी पंडित कह रहे हैं, शाहीन बाग के मंच में आके अपना दुखड़ा रो रहे हैं, प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं। ये शाहीन तो बाग ऐसी नहीं थी ताकत मेरे ख्याल से, तो कुछ नहीं। ये देखिए, वो तो व्हाट्सएप फैक्ट्री आपकी है ना सर, हमारी न्यूज़ 18 पे बैठे, व्हाट्सएप आप चलाइए। मैं ये कह रहा हूं कि कश्मीरी पंडित भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पे हम शाहीन बाग बहस करते हैं। आप इस मुद्दे पे आइए, शाहीन बाग पे कि आप सड़क के बीच में क्यों बैठे हैं? जी, देखिए, प्रख्यात समाजवादी राम मनोहर लोहिया, हम सब मानते हैं उनको, उन्होंने कहा कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। और ये बात आप सबको याद रखना चाहिए कि शाहीन बाग को आपने जितना बदनाम किया है, ये शाहीन बाग इतना स्ट्रांग हुआ है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, आप कह रहे हैं कि और मीडिया चैनल्स को, मेरा आपने जितना बदनाम किया है, आज शहर शहर नुक्कड़ नुक्कड़ कोने कोना शाहीन बाग बन चुका है। और इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये एम्बुलेंस और स्कूल वैन नहीं जाने देता। आप देख लीजिए खुद, ये हमने बनवा के लाया। ये हमारे यहाँ शाहीन, आप देखिए ना, ये शाहीन बाग से रोजाना एम्बुलेंस 40 दिन बाद लीजिए, पकड़िए। 40 दिन के बाद नहीं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। मैं अपनी बात खत्म कर लूं फिर आप बोल लीजिएगा। पहले ही दिन से शाहीन बाग से स्कूल वैन और एम्बुलेंस वहां से क्रॉस कर रही है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बल्कि हमारे वॉलंटियर्स खुद उसको पास करवाते हैं। ये जो एम्बुलेंस और स्कूल वैन की जो बात है, सरासर झूठ और गलत है। अगर हमने आपके चैनल को भी भेज दिया, आप चलवा दीजिए। गुजारिश करी कि एम्बुलेंस और स्कूल बस को रास्ता। अच्छा,
इसलिए व्हाट्सएप फैक्ट्री आप चलाइए, हम तो ना ना माइक, माइक, मुझे उसमें गौरव जी, स्पेशलाइजेशन माइक, नहीं माइक, है। व्हाट्सएप फैक्ट्री ये स्पेशलाइजेशन ये न्यूज है। अच्छा। इसकी तारीख है मुझे पता है। 22/1 मुझे पता है। 2020 और इसमें क्या लिखा है, एम्बुलेंस और स्कूली बसों को जाने दे। और मैं जाने दोबारा कहूंगा, संविधान को तार-तार करते हैं और उसके बाद कहते हैं हम संविधान बचा रहे हैं। जिग्नेश जी, हमारे एक लोगों मिनट, शोएब जी, हमारे शोएब जी, लोगों ने शोएब जी। कहा कि राज्यपाल जी, शोएब जी, मेरा आप सवाल एक बार सीधा आकर था। के वहां देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मेरा- एम्बुलेंस और स्कूल वैन्स जा रही है। मेरा- मैं अपनी एक बात खत्म करता हाँ। हूं, फिर आप जिग्नेश मेवानी जी से पूछ लीजिएगा। प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे जब ट्रिपल तलाक का मामला चल रहा था? ये हमारी बहनें हैं, हमको इनको इंसाफ दिलाना है। ये भी चिक चिक के कहते थे ये हमारी बहनें हैं। आज यही बहनें कह रही हैं, भैया जी शाहीन बाग तुम चले आना, भैया जी हमको डंडों से ना पिटवाना। कहाँ गए भैया जी? अब आए आप शोएब भैया जी एक शोएब बार भी शाहीन शोएब- बाग मिलने के लिए? एक मिनट बताइए ना। नहीं, वो आपने पूछा कि आप क्यों नहीं आए, वो भी मैंने इनसे पूछा कि ये क्यों नहीं जा रहे हैं वहां पे। उनका सवाल ये था कि आप रास्ते पे क्यों बैठे हैं। जिग्नेश जी, आंदोलन आपने बहुत किए हैं, बहुत देखे हैं, हमने भी बहुत देखे हैं, आंदोलन बहुत कवर किए, लेकिन रास्ते पर बैठकर आंदोलन हो, क्या ये सही है? एक सवाल ये। दूसरा सवाल तो वो सरकार वाला है कि सरकार क्यों नहीं बात कर रही है, लेकिन पहले ये कि रास्ते पर क्यों बैठे हैं, जिससे बाकी सबको बहुत परेशानी हो रही है, जिनका कोई कसूर नहीं। मतलब कि शाहीन बाग खड़े होने चाहिए, उससे सड़क जाम नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये निकला? नहीं, पूरे गुजरात नहीं, विरोध का अधिकार नहीं, मतलब ये कि विरोध का अधिकार है, सड़क पर नहीं है। परमिशन अभी गुजरात की सरकार हमको नहीं दे रही है, तो डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोटेस्ट और आंदोलन तो सड़क पे होगा ना, जुपिटर में तो नहीं होगा। रामलीला और मैदान पे मोदी कर साहब लीजिए। सुन रामलीला लीजिए, मैदान पे करिए ना। देखिए आप रुक लाख जाइए, लोग लाइए और भर दीजिए। एक मिनट, अच्छा हाँ, बोल लीजिए। हाँ। नहीं, और एक अब मेरा बोल सवाल लीजिए, बोल नहीं, लीजिए। आप ही नहीं, बोलिएगा जिग्नेश जी। अरे आप लेकिन जिस एक सवाल है, संविधान एक की मिनट, बात ये- करते ये हैं, प्रदर्शन सुनिए। है किस लिए, ये तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये बताइए एक सीए के वेब खिलाफ क्या पोर्टल ने दिक्कत है ये आपको, बताइए। एक्सपोज किया है कि शाहीन बाग ने जो स्पेस रोकी है, उससे 5 गुना स्पेस पुलिस उसके अगल बगल में रोक कर Yes, बैठी है। जी, जब बहुत इस मुल्क के संविधान पर खतरा है तो सड़कें तो जाम होगी, हम भी करेंगे। और दूसरी बात, अच्छा। संविधान का ज्ञान हमको वो दे रहे जिन्होंने दशकों तक इस मुल्क में तलवार और त्रिशूल बांटे नहीं, हैं। संविधान के ज्ञान की छोड़िए, मैं मुझे मोदी बताइए, साहब उनको- की जब उनको काफिला दिक्कत और ये उनकी उत्तर दे गाड़ी दूंगा। गुजरात में उनको निकलती दिक्कत ये थी, तब भी होती तब है एम्बुलेंस नहीं निकल कि पाती थी बच्चों और का इस्तेमाल की क्यों मौत हो? हुई है। अच्छा, बच्चों यहाँ का पर इस्तेमाल एम्बुलेंस क्यों? को निकलने दिया बच्चों- जा रहा है। बच्चों का इस्तेमाल क्यों? मोदी साहब आए और उनसे वो नहीं डायलॉग करें ना। बच्चों का नहीं नहीं, इस्तेमाल मोदी क्यों? साहब को उनकी माता जी से बहुत इनकमिंग लगाव बंद है। हो गई, आउटगोइंग चल रही ये है, जो वो बहनें पूछ रहे 80 हैं। साल की, थोड़ा सा 82 जवाब साल की दीजिए। दादी बैठी है, उनमें अपनी माता नहीं दिखी, उन पे अपनी माता जी नहीं दिखी। 6-7 साल की जाम- बच्चियां जामिया में बहनों को मारा, तभी प्रधानमंत्री ये के खिलाफ प्रोटेस्ट चालू बोले। हुआ है ना। जामिया में टीयर गैस के सेल छोड़े गए, हाथ पैर बहनों के बच्चियों तोड़े को गए, क्या पता? मोलेस्टेशंस की कंप्लेन हुई, उनमें से एक क्या ये भी सवाल मामलों सही में नहीं है कि एक भी गिरफ्तारी बच्चियों को नहीं क्या हुई, पता इसका? तब हमारी ये माँ और दादियां बाहर निकली है। कि भाई बच्चियों को ये क्या तो पता? आप सरकार के लिए शर्मिंदगी का विषय है। सरकार से मैं उत्तर पूछ दे रहा दो। हूं, करे ना डायलॉग। सरकार से हम पूछ रहे हैं। 30 जनवरी से पहले नहीं, लेकिन आप- शाहीन बाग पहुंचे, बहनों माताओं के साथ संवाद करे और करे भाषण। मैं उत्तर देता हम उनका पक्ष सुनना अच्छा, चाहेंगे। मैं बच्चियों का सवाल पूछ रहा हूं, बच्चियों का क्या दोष है? बच्चियों को क्यों वही इस्तेमाल कह रहे हैं, जामिया में क्यों बच्चियों को मारा? नहीं, मैं जैसे 6-7 साल की बच्चियों की बात कर रहा हूँ। 6-7 शोएब साहब, 6-7 साल की बच्चियों के वीडियो हमने देखे। नहीं ठहरा रहे ना, वो तो कह रहे बच्चों बच्चों को से जहर ऐसे की नारे खेती लगवाने करते हैं। चाहिए। अगर गंभीर बच्चियां विषय बोलेंगी है। तो उनको भारत को खंड खंड करने वाली विचारधारा देख लीजिए। बाल मानस में ये लोग इंडोक्ट्रिनेट करते हैं। इंडोक्ट्रिनेट दशकों बाल मानस से- को कौन कर रहा है? वही पूछ रहा हूं मैं। दशकों से कर रहे हैं आरएसएस के बाल लोग। मानस को इंडोक्ट्रिनेट कौन कर रहा है? वीडियो दशकों जो से देख रहे आरएसएस के लोग कर हैं। रहे शोएब हैं। साहब, और जब माताएं बैठेगी सड़क पर तो बच्चे कहां जाएंगे? अब मैं एक बात बच्चे- देखिए, मैं बच्चे साथ में जवाब बैठ क्या के- करें, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, मैं कुछ कहूं? वो गंभीर इंकलाब विषय जिंदाबाद है। के नारे नहीं थे, वो काफी खतरनाक नहीं, नारे नहीं, थे। पता नहीं है, गंभीर वो विषय है। इंटेलिजेंट आप नहीं सोचिए है। कि बच्चों के हाथ छोटा में बच्चा मोबाइल बोल होता है, बच्चे आजकल डिजिटल युग में जीते हैं, टीवी भी देखते हैं, कार्टून भी देखते हैं, न्यूज़ भी देखते हैं। सोचिए प्रधानमंत्री के आने के बाद 2014 के बाद माहौल कैसा बन गया, अपने इस कैसा बन देश गया? को कहां अराजकता की तरफ ले गए कि बच्चे भी उससे इतना प्रभावित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप हमारा दिल नहीं जीत सके, उन महिलाओं का दिल नहीं जीत सके, कम से कम बच्चों का तो दिल जीत बच्चों के लेते। नारों को सही आप बच्चों का भी दिल नहीं जीत बच्चों के सके। नारों को सही ठहरा रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं सही ठहरा रहा हूं, लेकिन हम आप कह रहे हैं कि वो बच्चे गलत तो है। मासूम है ना। हाँ, वही हम कह रहे हैं कि बच्चे मासूमियत में वो मासूम बातें कह हैं। रहे हैं। नहीं किशोर वही जी, वही सवाल मासूमियत है। में वो बातें कह रहे हैं, किशोर उसका कोई जी, मायने नहीं मैं है। एक दो बातें लेकिन कहना बच्चों चाहता का तो दिल हूं। जीत लेते। आप बड़ों से संवाद कर लीजिए ना, बड़ों से संवाद कर लीजिए। बहनों और माताओं से संवाद करिए। कराएंगे, मैं बोलूंगा। नहीं, हम तो बार मैं बार यही चिकन कहना चिल्ली चाहता ही चाहेंगे नहीं, सुनिए। कि शाहीन दिनेश बाग जी, पर हो गया। बैठी बहनों के साथ संवाद करिए। चलिए। उनमें अपनी आप माता सुनिए। क्यों नहीं दिखती?
हाँ, ठीक है। जब अन्ना हजारे आंदोलन चल रहा था, आप उनसे भी बात करने गए थे, वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ था। सद्भावना के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए खुद प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी ने, नहीं वो तो हवा में किया थे, था। सड़क पे नहीं था आंदोलन। नहीं मैं कह रहा हूं आंदोलन किया था, सुनिए, तो इनसे बात करने में क्या दिक्कत? चलिए पहले मैं इस पे बात करने के लिए मैं क्या दिक्कत है? देखिए, ये लोग क्या चार्ज लगाते हैं, सबसे पहले ये चार्ज लगाते हैं इनटॉलरेंस। तो मैं अच्छा हुआ रामलीला मैदान पे जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें महिलाओं पे लाठी भाजी थी कांग्रेस सरकार ने, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, क्या आप लौटा पाएंगे? तो असहिष्णु कौन? हमारी सरकार है। पहली बात तो आप ये मानेंगे 40 दिन और से जामिया में जो सरकार में ना जामिया के लड़कियों पे आपने लाठी चलवाए, उसका क्या? जामिया के लड़कियों पे आराम से पहले बोलिए, कोई घबरा लाइब्रेरी जाते के हैं। अंदर जाकर के लाठियां चलवाई हैं। शोएब साहब, अभी उत्तर प्रदेश में मैं आप आपके पास देखिए, आऊंगा, मैं आपको उनके टाइम भी कंबल दूंगा। चुरा के ले गए, जवाब तो सुन बेटियों लें। का दहेज चुरा के ले गई है अरे पुलिस। ऐसे कैसे बात होगी? कमाल की बात करते हैं ऐसे सर। कैसे उन्होंने हम कहा, संवाद की बात कर रहे हैं, आप सरकार समझ आज ये है ना, उन्हीं से कौन है पूछ रहा- सरकार? तो उन्हीं से सवाल पूछ इनसे रहा- पूछेंगे या तो- कांग्रेस से पूछूं मैं? अरे- नेहरू जी से सवाल तो पूछूं? उनका जवाब तो सुन ले। मैं मोदी जी का सवाल किससे पूछूं? नेहरू जी से जब आप पूछूं? बताएंगे इन्हीं से तभी पूछूंगा ना। बोलूंगा। अंदर इतनी भड़ास, इतनी नफरत, इतना जहर, इतना तेजाब है, निकलने दीजिए, थोड़े भले मानुष बन और यही जाएंगे, तेजाब इसलिए कुछ जेएनयू नहीं लेके बोलूंगा। नहीं, अब इतनी मैं- बड़ा तेजाब- से ये कि तेजाब वेस्ट बंगाल जेएनयू लेके गए थे। भाजपा के प्रेसिडेंट ने एक ये मिनट, कहा एक मिनट कि हमने जवाब। कुत्तों की तरह प्रोटेस्टर्स को साफ कर दिया। अच्छा ये सुनिए, आपके संस्कार हैं। मैं जनरली राम के नकली भक्तों। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन जहर उगलने में भीमा कोरेगांव में एफआईआर है इनके ऊपर, ये खुद जानते हैं, इसलिए चुप रहिए। लेकिन आज चर्चा का विषय नहीं है, ना ये इतने बड़े अरे, अभिनेता है आपकी तो संस्कृति नहीं है इस मुल्क में तलवार और त्रिशूल बांटने की। चुप हो जाइए, चलिए। आप तो दंगाइयों की पार्टी है, मुद्दे पे फर्जी मुठभेड़ें करवाई है। मुद्दे पे आप सुनिए, किशोर जी, इसका मैं रास्ता बड़ी बात निकालना है। कह रहा हूं। एक बात इन्होंने कही, जब से मोदी सरकार आई है, अभी तक होता यह था कि कांग्रेस वादे करती थी, मैनिफेस्टो नहीं लागू होता था। हां, जब से मोदी सरकार आई है तब से देश बदल रहा है। और कैसे बदल रहा है? ट्रिपल तलाक खत्म किया जाएगा, उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया जाएगा, मैनिफेस्टो में था, पूरा किया वादा। ये पहले कभी 70 साल में नहीं हो पाया था। 70 साल में पहली बार इस साल ऐसा हुआ कि देख लीजिए, 26,000 जितनी बार मैं बोलूंगा ये लोग सुसाइड बोलेंगे। किए। जितनी बार बोलूंगा ये बीच में 26,000 बोलेंगे। विद्यार्थियों ने इस साल सुसाइड किया, 10,000 किसानों से दुगनी तादाद में। 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। उनका पॉइंट है कि मैनिफेस्टो में था। 40% एक बच्चे मिनट, मैं अभी कुपोषित है पूरा गुजरात कर लूं, मेरी में। बात पूरी हेल्थ और एजुकेशन के इंडिकेटर सुन तो लें, मेरे को भी संगीत जी के बाद तो मैं जा ही नहीं पाया हूं जी। अनुच्छेद 370 70 साल से टेम्पररी प्रोविजन था, किसी को हटाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वोट बैंक बेरोजगारी को चाहते हटाओ थे। ना, छुआछूत को मैं कह हटाओ रहा हूं, ना। आप भी मुद्दे पे आइए ना, आप तो सीधा मैं शाइन। मुद्दे पे मैं कह रहा हूं, ये देखिए मैनिफेस्टो में सीए था, कहिए तो पढ़ दूं, और सिटीजनशिप शाहीन अमेंडमेंट बाग का एक्ट रास्ता में कैसे लिखा हुआ निकालेंगे, था ये बताइए। कि हम संशोधित करेंगे उसे। हमने अपना मैनिफेस्टो लागू किया, अच्छा, लागू न्याय किया। संगत तरीके सुनिए, से संविधान से आपने- पास शाहीन- करा। आपने लागू किया, वो उनको विरोध क्या कर रहे हक है, किशोर जी, सर्वोच्च नहीं, वो- न्यायालय के फैसले का इंतजार कर ले, या 303 सीटें ले आए, पूर्ण बहुमत लाए, और जो उसके बाद बदलाव कर हिटलर सकते के कर पास ले। भी पूर्ण आज बहुमत पूरा था। देश खड़ा हुआ है। हिटलर राहुल गांधी को 65% बताइएगा, जनता सोनिया उनको गांधी वोट को देगी। बताइएगा, आपके आदर्श होंगे, हमारे आदर्श 65% महात्मा गांधी, जनता आपके हमारे बात को आदर्श नहीं सरदार मानती, पटेल नहीं हैं। मानती। गॉड से हमारे जिंदाबाद का नारा आदर्श लगाते हैं। आप लगाते हो, आपकी आपको पार्टी के पसंद लोग है? लगाते हैं, गॉडसे का खुलेआम फोटो लगाते हैं। पर्स में रख लीजिए, अपनी जो नारे गर्दन में की लगाइए। हत्या की ट्रायल गॉडसे जिसने का आप फेस की, लगाइए ना, वो ये सावरकर अरे जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं। गोडसे पे बहुत चर्चा और हो जो नारे चुकी है, लगाते हैं, गोडसे पे भी उनको बहुत चर्चा हो चुकी है। पार्लियामेंट आपके देते पास आज तथ्य नहीं संगीत है। जी, अच्छा आपकी संगीत तरफ जी, जनता संगीत ने जी, ये संगीत तभी जी, आ गया। संगीत जी, रास्ता कैसे निकलेगा अगर यही स्थिति है तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग सड़कों पर आए हैं उनसे बिल्कुल ही बातचीत नहीं करनी चाहिए। क्यों? एक मिनट, मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। मैं नहीं, उनका हक है, मैं- विरोध करने का हक है कि नहीं? प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए, पूरा बोल दीजिए, मैं सब बातों का उत्तर दूंगा। आप यहाँ बात करेंगे, फिर सब्जी मंडी में करेंगे, फिर सीलमपुर में करेंगे, नहीं, ये हक फिर नहीं है क्या? एक मिनट, नहीं, उनको आंदोलन करने का हक है पूरा हक है। पहली बात, ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं है। यदि स्वतः स्फूर्त ये किस आंदोलन आधार पर होता, कह रहे हैं आप? मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं व्याख्या कर रहा हूं, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे ठीक है। कह लेने दीजिए। यदि स्वतः स्फूर्त आंदोलन होता तो उसका डिफरेंट पैटर्न्स होता, डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट जगह पे। एक ही नारा, एक ही प्रकार के मूलतः लोग और एक ही प्रकार के जगह स्थल। पटना की सब्जी मंडी आप चले जाइए, कानपुर में चले जाइए, प्रयागराज में चले जाइए, सीलमपुर में चले जाइए, जाफराबाद में चले जाइए,
आपको पता लग जाएगा। नारों, देखिए हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, हमने किसी पर नहीं उंगली उठाई और न बोलने की उंगली कोशिश उठा रहे, आप उंगली तो उठा ही रहे हैं। नहीं, एक मिनट, नहीं देखिए, ये ये मूलतः मैं बोल रहा हूँ, फिर सुन लीजिए आपके दर्शकों के लिए, ये मूलतः भारत के कुछ एक मुसलमानों का आंदोलन है और पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए है जो अवैध तरीके में भारत में आकर के घुसपैठ करके रह चुके हैं। मैं जवाब और ऐसा इसलिए है कि इन इन्फिल्ट्रेटर्स ने पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी डेमोग्राफी, रिलीजियस डेमोग्राफी बदल दी है। ठीक है, उनकी चलिए, आप पॉलिटिकल कह रहे हैं डेमोग्राफी, कि रास्ता निकालना ही नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं रास्ता कैसे निकलेगा, आप कह रहे हैं रास्ता निकालना ही नहीं चाहिए। प्लीज मुझे बात करना है। श्रीलंका में जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे, उनके लिए, उनके दिल में देखिए, कुछ मैंने नहीं। सबको सुना, दलाई लामा के साथ नहीं, तिब्बत से जो मेरा- बुद्धिस्ट है, गलत बात है। उनके लिए, उनके दिल में बिल्कुल, कुछ नहीं। एक मिनट। जिग्नेश मेवानी, आप उनके थोड़ा लिए सा, कुछ नहीं है। जिग्नेश मेवानी, तो आप साफ करे जिग्नेश कि मेवानी आंदोलन थोड़ा- करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए सड़क पर, नहीं तो कहां आंदोलन होगा, हवा में होगा। छात्र मैं आपके आंदोलन तरह से मोदी जी नेता नहीं निकल हूं, कर आए, किशोर मोदी जी। जी क्लेम किए, तब मैं कहां थे समझता हूं, सड़क पे नहीं एक-एक थे। करके जिग्नेश मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। मैं बीच में वल्चर की तरह नहीं कूद रहा हूं, इसलिए मुझे थोड़ा सा बात कर लेने दीजिए अपनी बात। ये मैंने बार बार कहा, ये मुसलमानों का है आंदोलन, मुसलमानों के लिए है, पाकिस्तानी अफगानिस्तानी मुसलमानों के लिए है, जो 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 कौन पैदा करते हैं, अलकायदा, तालिबान, जिनके पुरखों ने इस देश को इसी नाम पर बांटा कि हम नहीं, साथ एक नहीं मिनट, रह जवाब सकते। नहीं, संगीत जी मेरी बात सुनिए। उनके अवैध तरीके से नहीं, लोगों संगीत जी को यहाँ पे शाहीन बाग में बैठे हैं, शर्मिंदगी महसूस ये करने शाहीन जो बाग है में ना, बैठे मैं हैं। इनको आप कह रहे हैं ये पाकिस्तानी है, आप कह रहे हैं ये पाकिस्तानी है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, भारत सुन का लीजिए, आंदोलन सुन है। लीजिए, सुन लीजिए। पूरा भारत आज सड़क पर है, 55 लाख से ज्यादा लोग सड़क पर उतरे हैं, जिसमें हिंदू है, मुसलमान है, नहीं, दलित है, जितने सबल लोग है, वहां बैठे हैं वो सारे सब पाकिस्तान इंसाफ समर्थक पसंद लोग हैं। हैं। सारे वो मुझे लोग जो उत्तर इस तो मुल्क के देना संविधान में मानते हैं। नहीं, मैं जिग्नेश जी, जितने लोग वहां बैठे, शोएब जी, एक मैं मिनट, दर्शकों के जितने लोग वहां जानकारी के बैठे लिए हैं, बता दूं कि 4 दिन पहले मैं नागपुर में था और नागपुर के अंबेडकर चौक, जिसको दीक्षा भूमि कहा जाता है, वहां दलित भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान हैं। उन्होंने एक ये शाहीन जितने बाग लोग- खड़ा कर दिया है, जो कि संघ मुख्यालय से सिर्फ 4 किलोमीटर लोग की दूरी बैठे हैं, पर। सब पाकिस्तान आपको समर्थक मुबारक हैं। हो। मैंने- वो भी मेरी बात- पाकिस्तान के लोग हैं जो नागपुर में रहते हैं। मेरा सवाल है, जितने लोग बैठे हैं सब पाकिस्तान समर्थक हैं। देखिए, मैंने ये नहीं कहा, मैंने आपने ये ये कहा। मैंने सुन यही लीजिए, कहा, थोड़ा सा बोल लेने दीजिए आपने सर। यही कहा। नहीं, सर, नहीं, पर आपकी तरह जितने नेता की जितने तरफ जितने- झूठ उनके मत पास बोलिए, एक माला है, वीडियो जिसमें देखे। जपते रहते हैं पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, रात आप- में पाकिस्तान आप पाकिस्तान बोलने पाकिस्तान दीजिए। पाकिस्तान, पर माला जितने- जपते रहिए जितने- सर, मैं आप लोग नौटंकी लोग नहीं बैठे हैं, कर वो सकता। पाकिस्तान ना, समर्थक जपते कैसे? रहिए माला, मैं आप लोग। नेता नहीं हूं, इसलिए मैं ये नौटंकी नहीं कर हिंदुस्तान के सकता। नाम पे चुनाव लड़ते शिक्षा, हैं। रोजगार, चिकित्सा, मिनट। शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, ये बोलिए ना। पाकिस्तान मैं बात करूं? 1% लोगों के नहीं, पास पर- मुल्क का नहीं, पर 60% सारे आप- संपत्ति चला गया। मैं बात करूं, 119 लोगों के पास 36 लाख करोड़ पड़ा हम है। कह रहे हैं रास्ता कैसे निकलेगा, आप कह रहे हैं वो पाकिस्तानी है, तो फिर बात कैसे होगी? देखिए, तरीका मुझे है। बात कर लेने दीजिए। हाँ। मैंने फिर दोहरा रहा हूं, इस देश के कुछ एक मुसलमानों का पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए चलाया हुआ आंदोलन है, तो जिसमें उसमें बाकी लोग क्यों आ रहे हैं? जिसमें कांग्रेस और जिहाद लोग क्यों आ साथ रहे हैं? साथ मैं जुड़े हैं। प्रधानमंत्री दूसरी बात- मोदी जी से दूसरी पूछना बात, चाहता हूं, जब क्या शाहीन बाग में प्रधानमंत्री रास्ता हिंदुस्तान दूसरे के लोग रोकना मुसलमानों को शुरू करेंगे पाकिस्तानी तो ये रास्ता समझते निकल हैं? जाएगा। क्या प्रधानमंत्री आपको याद है हिंदुस्तान के ना, मुसलमानों सैयद को साहबुद्दीन पाकिस्तानी कहते समझते थे हैं? लॉन्ग मार्च अपनी उन करेंगे, बहनों शॉर्ट के मार्च लिए, करेंगे। जिसके लिए जब ट्रिपल हिंदू तलाक की समुदाय बात जो होती है, थी, समाज जो उसको है, वो पाकिस्तानी सड़कों पर समझते हैं। उतर आया, तो आप- सारे आप- लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च बंद हो गए। पाकिस्तानी समझता है। एक अगर मिनट। समझता है एक तो सेकंड, छल में एक छेद सेकंड। करने वाली बात मत कीजिएगा। मैं आना सबका चाहता हूं। विश्वास, ये सबका साथ इस्लामिक बात मत ब्रदरहुड कीजिएगा। का धोखा आंदोलन है, है। उसी ऐसे के लोग एक प्रधानमंत्री extension मोदी अच्छा, जी एक को मिनट, बदनाम मैं करते हैं। आपकी बात समझ- ऐसे आप लोग समझ गया, मैं- प्रधानमंत्री मोदी जी को समझ गया मैं बदनाम आपकी करते बात। हैं। कलकत्ता में गौरव जी, लोग गौरव जी, लगता है आप कि सहमत हैं? मुसलमान मैं बीजेपी से बिल्कुल- जुड़ेगा। एक मिनट, एक मिनट, पॉलिटिकल इस्लाम का मुद्दा है। ना ना गौरव जी, मैं आपके लिए बोल नहीं, रहा हूं। देखिए, ऐसे लोग मुसलमानों सारे ना, वो ना, लोग जो आप इंसाफ मुझे पसंद है वो सड़क गौरव पर जी, मुझे ये मैं बताइए उत्तर देना कि चाहता हूं। ऐसे लोग अगर मुसलमानों को गाली देंगे तो ये लोग बीजेपी से जुड़ेंगे मुसलमान? फिर कहेंगे बताइए, सबका साथ ये सबका आपके लिए विकास। नुकसान है, ये मिनट, आपके एक लिए मिनट, नुकसान एक नहीं मिनट। है। इक्वालिटी के साथ कहेंगे सबका साथ सबका विकास। एक मिनट, एक मिनट, ये माइंडसेट है आपका। अधिकार है। ऐसे जवाब ले लोगों लेते हैं, को जवाब ले कैलाशा लेते हैं। भेजिए। ये कहिए कि ऐसे लोगों को संजीव जी, कैलाशा अपना- भेजिए। नागरिकों को संजीव जी, शोएब जी, एक मिनट, मैं जवाब ले लूं, जवाब ले लेते हैं। ऐसे लोगों को नागरिक कैलाशा- हैं। हिंदुस्तान में ऐसे सड़क पर उतरे हैं। सड़क भारत पे के नागरिक ऐसे हैं। लोगों की जगह नहीं। अच्छा, आप कंट्रोल कीजिए ना, आप मुंह कंट्रोल खोलते हैं, कीजिए। गटर से भाषा 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 प्लीज कंट्रोल, ये भाषा प्लीज। सांप्रदायिकता की बदबू है इनके देखिए, जुबानों सिर्फ से। भाषा कंट्रोल देखिए, कीजिए। मैं मेरे व्यक्तिगत मैं सड़क पर टिप्पणी वो होगा उतरे तो जो फिर नागरिक गलत हैं, होगा। हिंदू मुसलमान नहीं वही है। मैं ये ये मेरा जो सड़क पर मूल्यांकन बैठे हैं, है, हाँ, मैं तो बोलूंगा। प्लीज आने के लिए प्लीज नहीं इनको तो बोलने दीजिए गौरव जी को। मेरी तो चाहत है कि कुछ अच्छी बातें करें, संविधान की, मोहब्बत की,
और दर्शकों का दिल नहीं, जीत जो- ले। जो मेरी सड़- ये जो प्रयास सड़क और पर मैं बै- उसी जो सड़क पर बैठे हैं वो मैं पाकिस्तानी इसी हैं। हाँ। मैं इसी पे आ रहा हूँ। मैं इधर उधर कोई राहुल गांधी थोड़ी ना हूँ कि मैदान छोड़ के भाग जाऊंगा। इसी का अब उत्तर कांग्रेस दूंगा है मैं नहीं यहाँ आपको। पे, आप है ना, वो देखिए ना, उन्हीं के समर्थन से बने। चलिए, मान उन्हीं के लिया, हाँ। समर्थन से बने। चल आपके अमित शाह को डिबेट करना है ना, चलिए जस्टिस लोया पर डिबेट करते हैं। लेट अस हैव डिबेट। सुनिए, अरे आप करना है मुद्दे debate। मुद्दे मुद्दे मैं- मुद्दे अमित शाह जी को डिबेट करना है ना, चलिए हाँ। जस्टिस लोया पर डिबेट करते हैं। कोई बात नहीं मुद्दे- कर रहा है। अमित शाह के पास व्याख्या संपत्ति नहीं है। कितनी मुद्दे accumulate हुई है? मुद्दे नौटंकी भाषा में- जिग्नेश जी आप इनको नौटंकी मौका दे रहे हैं भाषा भागने में का। ज्यादा है। आप इनको कोई मौका- मुद्दे एक पर मिनट, डिबेट एक नहीं मिनट। है। ये मौका नहीं है। आप इनको जिहादी इनको बोल रहे हैं। बचने का मौका दे रहे हैं। आप इनको ये बचने का मौका दे रहे protesters को जिहादी बोल हैं। रहे आप हैं। सवाल से बचने का मौका दे रहे मेरा हैं। मूल्यांकन अच्छा, है, आप तय करेंगे। अरे शर्म आनी चाहिए संगीत आपको। जी, हमको संगीत जी, protesters को गौरव जी को तो जिहादी बोलने दीजिए। हमको अरे shame on गौरव you। जी को तो बोलने दीजिए, गौरव जी को तो बोलने दीजिए। Shame on you। अरे गौरव जी को बोलने Please, दीजिए। देखिए, एक मिनट रिक्वेस्ट। मैं political मैं भारतीय लफंगेबाजी नहीं जनता कर पार्टी सकता। की मैं आप बात करता हूं प्रधानमंत्री के लिए साहब। छोड़ दीजिए। अरे नहीं, वो गौरव आपके लिए छूटा गौरव हुआ जी है। को तो बोलने दीजिए। वो संगीत छोड़ना जी, है। गोरे गांव में संगीत आग जी, लगाने वाले लोगों गौरव के जी लिए को छोड़ा बोलने हुआ दीजिए। है। गौरव जी जो को बोलने दीजिए। अंबेडकर नहीं पढ़ता है, गौरव जी को ऐसे तो जो बोलने दिल्ली दीजिए। की सड़कों दलितों पर के लिए छोड़ा संविधान हुआ है। चलाया, तब कहाँ थे आप? बेवकूफ दलित नेताओं के लिए छोड़ा हुआ है। संविधान जब दिल्ली के जिन्होंने सड़कों पर एक चलाया गया तब आप कहाँ थे? एक भी जवाब- अंबेडकर नहीं पढ़ा हो। जवाब अभी उधर पढ़ लो सवाल- थॉट्स ऑन सवाल- पाकिस्तान, तब पता लगेगा तुमको। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये Bunch जो of मुद्दा thoughts वो जो not आपने बोला। पाकिस्तान भी पढ़े और बंच अरे नहीं पढ़े होगे, मुद्दा नहीं नहीं पढ़े है। होगे, ज्ञान मत लिखिए। नहीं पढ़े होगे, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मुद्दा नहीं है। अगर पढ़े ये होते तो मुद्दा ऐसी नहीं बातें नहीं है। करते। ये जिस मुद्दा नहीं विचारधारा है। का आप समर्थन करते हैं ना, वो लोग ये कह चुके हैं कि बाबा साहब के संविधान को जिग्नेश- समंदर में फेंकना जिग्नेश चाहिए। जी, ये भी मुद्दा Shame नहीं on है। you and your ideology। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा हमको सेम मुद्दा एक करने की मिनट जरूरत एक नहीं मिनट है। हम शाहीन बाग आप कर का दो ऐसे अपने शाहीन आप बाग को का रास्ता सेम नहीं से। निकलेगा सर। ये मुद्दा गुजरात के अंदर कर बेरोजगारी लो। है। शाहीन मुद्दा बेरोजगारी है। मैं- सुसाइड कर रहे हैं जो किसान है। ये आग लगाते फिरेंगे और बेरोजगारी का मुद्दा तय वहाँ करेंगे। बेरोजगारी के लिए नहीं बैठे ना, वहाँ किसी एक पॉइंट पर बैठे हैं, उस पॉइंट की बात करते हैं। शाहीन बाग पर सुन नहीं सकते विश्लेषण। चलिए सुनिए, देखिए, सबसे पहले जो शाहीन बाग में बैठे हैं, बता रहा करना हूं, चाहिए। इसी पे सीधा बोल रहा हूं, Please, अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं तो जरूर सुनना चाह रहा हूँ बोलूंगा। साहब, मैं रुकवा रहा हूँ। हाँ बताइए। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि इस देश की विरासत जितनी हिंदुओं की है उतनी ही मुसलमानों की है। मुसलमानों के लिए अगर आप कह रहे हैं तो अब्दुल हमीद को याद करिए, अब्दुल कलाम को याद करिए, और मोदी जी ने जो मुस्लिम महिलाओं के लिए किया, मैं समझता हूं 70 साल तक कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति करती रही। लेकिन अब जो मेरे बड़े प्रश्न हैं, इसका हमारी चर्चा क्या है? प्रोटेस्ट किस पे हो रहा है? सीए के पास होने पे हो रहा है, जो पार्लियामेंट में पास हुआ है। मेरे जो सवाल है इसका उत्तर दे और चिल्लाए नहीं, क्योंकि मैं समझता हूं संवाद की जगह जरूर लोकतंत्र में होनी चाहिए। ये हिंदुस्तानी तो है ना। मैंने क्या बोला? उसके बाद भी कुछ बोलना बचता है। मेरे सवालों अगर का भी बचता है जवाब तो- दीजिए आप। प्रधानमंत्री संवाद करें तो हम तो स्टूडियो में ही नहीं आएंगे। आप चुप हो बोलिए, जाए। आप बोलिए, आप करें ना देखिए, संवाद मोदी जी। देख रहे हैं आप, इसीलिए दिक्कत है। संवाद इसीलिए नहीं हो आप सकता क्योंकि लोगों को यह है कि हमसे जैसे ही नहीं, कोई शाहीन अच्छा बाग की बोले बहनों से करना है जहर भाई। ना उगले। नहीं, वो बहनें तो केवल आप आपकी नहीं हो, खुदा तो बहनें मत हमारी करो भी यार, हैं। किसी को ये बोलो। जहर वो कह रहे हैं गौरव कि जी, बहनें- उन बहनों से तो मिलने आइए। संगीत जी वो कब कह रहे आए हैं, आप? कह रहे हैं बहनें। ना ना, ठीक अभी है। कब आ रही है? मैं बता रहा हूं। कब आएंगे? अब मैं बताता ना, हूं। मेरा सवाल मैं है कि बताता हूं। उन बहनों आप से सुनना मिलने नहीं कब चाहते। आएंगे? प्रश्न पूछेंगे फिर सवाल सर, छोटा सा जवाब है, टाइम बताइए ना, कब आएंगे? अरे भैया, आप साहस 40 नहीं दिन है से सुनने का, 40 क्या दिन है? से रोड बंद किए हुए जी। हैं। आप रोड खोलिए, आम जनता को जाने दीजिए वहां से, और हमारी बहनें हैं। अमित शाह जी ने नहीं, ये नहीं, मंच तो से साहब, आप खोल दोगे वो जाए, कंट्रोल वो ये रोड खोल देंगे, आप जाएंगे। बात पूरी हो जाए या नहीं? हाँ। अमित शाह जी ने ये मंच से सार्वजनिक कहा था, सीए पे कोई भी व्यक्ति हो रात के 3 बजे भी आएगा तो मैं चर्चा करूंगा। मेरी सारी बहनों से ये गुजारिश है, वहां शाहीन बाग छोड़ के अमित शाह जी से बातचीत कर ले। कोई अमित दिक्कत शाह नहीं जी इसमें। वहां जाए और और बातचीत दूसरी करें। बात, एक चुप हो जाइए ना, बीच में चिल्लाइए। अमित मुझे शाह पता वहां जाकर बात है, अब करें हमने ना। बातचीत की बात कर ली तो सरकार इनका आप है। सारा एजेंडा डिस्टर्ब हो गया। नहीं, सरकार ये आप तो है। चाहते तो हैं। कर दीजिए डिस्टर्ब, चले जाइए बातचीत के लिए। है ना, एक- अमित शाह जी सुनिए। बातचीत की बात ही नहीं अरे कर रहे भैया, हैं। बातचीत वो की- कह रहे हैं हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अब मैं बात कर तो लूं। महिलाएं भी कहती अमित शाह जी हम देखिए, आधा इंच भी please, पीछे नहीं शोएब हटेंगे। जी, कहीं किलोमीटर आपने पीछे हट महिलाओं चुके की हैं। ताकत को नहीं समझा है। शाहीन बाग बिकम है जब शाह बानो को उसकी ताकत मिली थी तो यही लोग थे, मुंह में चुप्पी साधे रहे और शाह बानो का जजमेंट पलट दिया गया सर्वोच्च न्यायालय का। तब इनको आप ताकत कह रहे नहीं थे समझ में आई महिलाओं कि को अब- बेड़ियों में जकड़ इसलिए- के रखते अरे चुप हो हैं। अब जाइए। हमारी महिलाएं निकली तो आपके पाए हिल गए। बताइए एक ना। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सुनिए, मैं अब चर्चा जो हो रही है उसको मुद्दे पे लाना चाहता हूं। प्रोटेस्ट सीए पे मेरे कुछ सवाल हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, पार्लियामेंट में जो कानून पारित होता है उसका ये सम्मान करते हैं या नहीं? सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं या नहीं? और भारतीय नागरिक मुसलमान जो है उनका कौन सा हक जा रहा है सीए से? केवल इसका उत्तर दे दे। प्रदर्शन किस बात का? जवाब बताइए। जवाब दे देता हूँ। देखिए अब मैं जवाब दे देता हूँ, बस 20 बिल्कुल 20 सेकंड लूंगा, जवाब दे दूंगा। मुझे ये बताइए
कि जो आसाम बताइए, नहीं आप बताएंगे। ना मैं जवाब दे प्रश्न पूछ लिया, मैं जवाब ही दे रहा प्रश्न का उत्तर प्रश्न ही हो सकता। हाँ, मेरा ये बताइए। मानना है कि सीए नागरिकता देने वाला भी है और लेने वाला भी। कैसे कि जो 13.5 लाख नॉन मुस्लिम आसाम में जिनके आसाम का एनआरसी सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में चल रहा है। आपके बीच में नहीं बोल रहा था। कैसे? तो आप गलत उत्तर दे रहे हैं। जवाब सुन गलत उत्तर दे रहे हैं। इनका जवाब सुन लेते हैं। हाँ, ये क्या जवाब है? नहीं, बस सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। गलत होगा। आसाम का सर्वोच्च अरे भाई न्यायालय की गलत होगा, निगरानी में जनता चल रहा है। तय करेगी ना, आप नहीं तय करेंगे। नहीं, सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा और जनता सुनना तय नहीं करेगी। चाहते। आप कौन है? जवाब सुनने से डर गए आप। मैं आ गया। जवाब सुनने से डर मोहल्ले गए का आप। चुनाव अब लड़ा इनके जाने। जवाब नहीं, इनके ऐसे सौ नहीं। वोट आप जवाब ले लो, आप जवाब तो देने दीजिए। हाँ, जवाब। 10 सेकंड तो और दे दीजिए। लीजिए, बिल्कुल जवाब मैं लीजिए। कहता हूं कि आसाम में जो लोग जिनके नाम एनआरसी में नहीं आए हैं, जो हिंदू हैं, उसको आप सीए के जरिए से नागरिकता देने वाले हैं या नहीं है? प्रधानमंत्री ने तो कहा देंगे और होम मिनिस्टर ने भी कहा, दिखा लेकिन दीजिए उन वो बयान। मुसलमानों को नहीं देंगे। तो ये देने मैं वाला उत्तर भी दे है और लेने वाला। बताइए ना, सीए के माध्यम मैं से उत्तर दे- 13.5 लाख लेने वाला कैसे? हिंदुओं- लेने वाला कैसे? लेने वाला कैसे? लेने नागरिकता लेने वाला कैसे? भाई, जो 6.5 लाख मुसलमान जिनके नाम एनआरसी में नहीं आए, एनआरसी नहीं, सीए लेने वाला कैसे? उन्हीं को तो इस सीए के जरिए से नहीं दिया जा रहा अब है। मैं एक मिनट नहीं दिया जा रहा क्योंकि इसमें दो एक्सक्लूजन बातें है। बता दूं। सब सेक्शन सी क्लॉज नंबर 2 में नहीं दिया जा रहा है, किशोर, लेकिन इसी सेक्शन के दर्द तहत जो यहाँ है है, हिंदुओं को दिया जा रहा है। किशोर, दर्द की जगह यही है। जिग्नेश भाई, एक मिनट बस। यही पहली इस्लामिक बात, ब्रदरहुड है। ये जो हम लोग कानून की बात कर रहे हैं, ये देश के लिए है, केंद्र का क्षेत्राधिकार है। ये केवल असम तक लागू नहीं है। असम में एनआरसी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। तीसरी बात, हमारा देश है, कोई धर्मशाला नहीं है। भाई, अगर 35,000 लोग घुसपैठिया हैं। आएगा तो उसको ढूंढ के कितने वापस शरणार्थी? भेजेंगे। तो आप यही क्लियर देश कितने का कानून शरणार्थियों की कहता है। लिस्ट आप बनाए? क्लियर- यही आप देश क्लियर का कानून 2014 कहता है। तक यही देश का 2014 कानून तक कितने कहता है। शरणार्थियों को देना है? अगर 35,000 ना। अगर आपको आप क्लियर ना, करिए। 35,000 ना। क्लियर करो। मैं कहता हूँ चुप कराइए। 35,000 को पहले अभी के साइड अभी से दे चुप दीजिए कराइए। मोदी जी, साइड फाइलिंग। और ये सीए चुप हो जाइए। हटाइए और उसके बाद चुप हो एनआरसी जाइए। के लिए आप कह दीजिए हम एनआरसी अब नहीं सुनिए, ला अब मैं रहे। आपको शाहीन एक बात बाग का बताता रास्ता अच्छा, खुल एक जाएगा। मिनट आप एनआरसी पे क्लियर कर दीजिए ना कि वो असम के लिए ही था, वो सुप्रीम कोर्ट केस में था, देश के लिए नहीं आने वाला है। मैं फिर बोलता हूं, ये देखिए, मैं लाया था सिटीजनशिप एक्ट है, आपको ये पता होना चाहिए सारे तो दर्शकों से। नागपुर देश वाले के। देते हैं, हम तो जामिया वाले नहीं, हैं। हम एक सेकंड, हम उसमें एक बात कहना कोई चाहते हैं। तथ्य पे कानून पे बात नहीं करेंगे। गौरव, अब कभी हमने सुन लिया। पाकिस्तान की बात करने लगेंगे, कभी कुछ और कहने लगेंगे। अरे मैं तथ्य दे रहा हूं। सेक्शन 14 पढ़िए आप। 3 दिसंबर 2004 को लागू हुआ। 10 साल एनआरसी की बात कर रहा हूं। एनआरसी का कानून क्यों जरूरी है? कांग्रेस की सरकार रही तब नहीं छेड़ा। आज मोदी जी ने लागू करने की बात करी है तो दिक्कत हो रही है। यानी और दूसरी एनआरसी बात- आ रहा है। चुप हो जाइए। प्रधानमंत्री पहले चुप हो ने जाइए। कहा था कि पहले हम चुप- एनआरसी नहीं ला रहे हैं, एक कोई मिनट, चर्चा ही एक नहीं। मिनट। ऐसे नहीं चर्चा। अगर आप एनआरसी आ रहा है ना, कराना चाहते हैं, मैं एनआरसी आ रहा है। मेरा और प्रोटेस्ट याद ये है, रखिए, एनआरसी चुप से हो जाओ। हिंदू मैं सबसे चुप हो ज्यादा जाऊं, प्रॉब्लम कोई में बात आएंगे। नहीं, एक सेकंड। आपका नाम एनआरसी में नहीं आया तो हाउ कैन यू प्रूव अरे कि आप इनको कुछ पाकिस्तान, नहीं पता बांग्लादेश है। या चलिए, अफगानिस्तान से आए हुए हो? ये लीजिए। बताओ, क्योंकि सीए तो ये 3 देशों के लिए है ना। उन्होंने ये बताते हैं कहा ना। कि- बताओ आप कैसे साबित करोगे देखिए, कि उन्होंने- आप पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, लीजिए, हिंदुस्तान अब मैं पढ़ दूं। या अफगानिस्तान से आए हो? सुनिए, कानून देखिए, आपकी देश बात का, सुन इसका ली। तो सम्मान करिए। देखिए, मेरे को इसका जवाब दे दीजिए। लेट मी एक्सप्लेन। नहीं, अभी आप नहीं, करिएगा। आपने आप बोल लिए। नहीं, नहीं आप बोला। बोलिए। सुनिए, आप बोल लिए, अब आप बोलिए। किशोर जी, नहीं, आपने अपनी बात सुनिए, रख ली। एनआरसी का डर है इन्हें, यही कह रहे हैं। तो गृह मंत्री कहे ना कि एनआरसी नहीं होगा, 7 बार बोले कि वो NRC कह रहे हैं होगा, वो कह रहे हैं मैं जरूरी है, क्यों कहूं वो कह भाई? रहे हैं जरूरी है। अभी जो बात मैं उठाने जा रहा हूं दर्शकों तक पहुंचने गौरव तो कह रहे दीजिए। हैं एनआरसी जरूरी मैं है। क्या बोलने जा रहा हूं, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। पहली बात, क्या देश की जनता ये नहीं चाहती कि घुसपैठियों में और नागरिकों में फर्क पता चले और घुसपैठियों को उठा के बाहर फेंके? देश की जनता ये चाहती है, मुझे पता है। ये हमारे 13.5 देश के लाख लोग प्रधानमंत्री- घुसपैठिए हैं दूसरी ना। बात, मान लीजिए, आसाम में जो आए हैं 13.5 लाख जो हिंदू, वो घुसपैठिए हैं या अरे नहीं? आप सर्वोच्च न्यायालय अभी- चले जाइए। ना, ना, वो आप घुसपैठिए कहिए, हैं। अभी की सरकार ने ये कोई बात 14 लाख हिंदुओं को अब सुनिए, घुसपैठिया दूसरी डिक्लेयर बड़ी करवाया बात जो एक आपके तरीके से। चैनल पे कह रहा हूं, इसे सुनिए। बताइए, वो घुसपैठिया है। अरे चुप हो नहीं, जाइए। सवाल अच्छा, साहब बहुत कुछ सिंपल नहीं है। पता। अच्छा, अडवाणी चलिए। जी ये किसी का अच्छा, जवाब नहीं देना CA चाह रहे। मुझे मैं ये तो बताइए पूछ कि के रहा हूं। आसाम अब मैं में नहीं बताऊंगा वो कानून 14 क्या लाख कहता लोग है। घुसपैठिए सुनिए। हैं या नहीं है? सर जवाब दीजिए ना सर। सीए, एनआरसी और एनपीआर ना, का मैं फर्क आसाम बता की दें, बात यहाँ कर पे रहा हूं। चिल्ला रहे। बता दे, ये चुनौती है मेरी घुसपैठिए इसी हैं, चैनल पे। वो हिंदू बता दे। घुसपैठिए हैं या सीए, नहीं? एनआरसी और एनपीआर का हिंदू फर्क घुसपैठिए बता हैं दें। या नहीं? मेरा सवाल। जिग्नेश ये बहस कर भारत रहे हैं हम लोगों के से। सेंसस बातें में- कर रहे हैं, फर्क इनको फुल फॉर्म नहीं पता होगा तीनों को। देखिए। बताइए क्या फर्क है। एक और सेकंड। उसके बाद मैं बताऊंगा क्या गलत है, क्या सही, बताइए। नहीं एक बता सेकंड। पाएंगे। माइक हाँ, माइक हाँ, ओ, पाकिस्तान कहीं बात की भजा- अरे मैं कर- अरे वो मैं कानून- मोदी 500 मैं रुपए वाला केवल- मत करिए, रुकिए, सुनिए जवाब एक बात। देते हैं आपको। सुनिए, मोदी एक जी सेकंड, बोलिए, एक सेकंड। देश के प्रधानमंत्री है, तुम्हारे जैसे अरे, 1 करोड़ अरे, आ जाएंगे, गौरव, नहीं बहुत गौरव, बड़ी बात उनको- है। तमीज से बात करना। उनको अंदर से। कहिए, चलो ये- उनको कहिए कैसा बहुत हो गया, शासन चलिए। करके दिखाए। अरे मोदी जी गुजरात की बोलिए, नाक देश के कटवाई है। प्रधानमंत्री है, गुजरात की राहुल नाक गांधी नहीं कटवाई है, है। बैंकॉक भाग अच्छा, जाते हैं हर एक- 10 दिन अस्मिता बाद। और चुप हो गौरव को जाइए, लांछन दिया है। बहुत हो गया। अच्छा, किशोर
किशोर जी, मैं इस बिल्कुल, कानून पे आता हूं, बिल्कुल, मैं इस कानून closing पर पे- आता हूं। closing पे आप बताइए, हाँ, मैं बोलिए। इस कानून पे आता हूं।
एक पब्लिक वेल है, सुनिए, एक कुआं है, गजब की बात एक कर कुआं रहे है, हैं। बात करने की तमीज नहीं, अरे सर उठाइए चर्चा का किनारे। एक कुआं है, उस कुएं में से तथाकथित सवर्ण समुदाय के लोगों को पानी भरने की इजाजत है। यदि उसमें से आदिवासी और दलित को नहीं है तो वो जाति के नाम पे भेदभाव हुआ और इसलिए गैर संवैधानिक है। तो जो प्रिविलेजेस, जो एडवांटेजेस और जो राइट्स हिंदू, पारसी, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई, जैन को है, वही प्रिविलेजेस मैं और इसका राइट्स उत्तर दे दूं इन्हें। मुस्लिम को ज्ञान नहीं दे है। दूं, आज ज्ञान वो बांटने धर्म आए के हैं नाम हम। पर दे भेदभाव देता हुआ। हूं इनको उत्तर। ये भारत के संविधान का वो कुछ नहीं insult है। पता। वो सुप्रीम कोर्ट तय कर लेगा ना। प्लस इनको ज्यादा दूसरी ज्ञान है, बात, राहुल गांधी हमारा तय करेगा, सेंसस- इटालियन हमारे संविधान पढ़ देगा सेंसस वो। ने उसको पता ही नहीं लाखों भारत का लोगों को संविधान क्या है। एनिमिस्टिक आप- डिक्लेयर किया है। आपके नागपुर वाला भी जो संविधान नहीं बांग्लादेश में चलेगा। जो आदिवासी ये है, नागपुर का भी सुनिए, संविधान नहीं है। है। देश में नागपुर एक का संविधान है। चलेगा। हर ट्राइब से अरे वो नागपुर बी आर का अम्बेडकर संविधान ने नहीं दिया, चलेगा। आप चुप हो उनका जाइए, क्या आप होगा? मत बोलिए। संविधान नहीं चलेगा। देश में केवल भारत नागपुर का का संविधान संविधान चलेगा, नहीं समझ चलेगा, लीजिए आप, चुप हो भारत जाइए, का संविधान चुप हो चलेगा। जाइए। एक अब मिनट, भारत का संविधान समानता का अधिकार देता है। चले गए, उनका क्या होगा? जो डीएनटीज है, जो नोमैड्स है, जो ट्राइबल्स है, जो विधवा बहनें हैं, जो गरीब बोल रहे हैं, गुरबा बोल है, क्या रहे हैं? उसका उनका क्या कहना क्या होगा? चाह रहे हैं? उसका इस मुद्दे से क्या कहना मतलब? क्या चाह रहे हैं? लेवा कनेक्शन खुद ही यही नहीं है। पता जब ये इनको। कह रहे कि एनआरसी होगा तो वो लोग इनको नागरिक खुद ही नहीं पता क्या कह रहे हैं। बस दलित बोल दो, पिछड़ा बोल दो, जो महिला डीएनटी बोल है, दो, जो कुछ भी बोल ट्राइबल्स दो। है, वो अपना डॉक्यूमेंट कहां से दिखाएंगे? अब सुनिए, अब यदि मैं दो NRC बातें हुआ कहता हूं, सुनिए। ऐसे करोड़ों की तादाद में है। तो मुद्दा यह है कि बेरोजगारी अरे पर मुद्दा क्या है? एक मिनट किशोर जी, किसानों की आत्महत्या मतलब आप बर्बाद कह रहे हैं हो। कि एनआरसी नहीं होना शिक्षा चाहिए, का ये बजट कह रहे हैं 3,000 जरूरी है। कम हो गया, यहाँ तक बात उस समझ पर में आई। बात हो। मेरी बात, हाँ, मैं ये फैक्ट सबके सामने रखना चाहता हूं, अगर ये लोग अनुमति दे दे और शिक्षा घबरा- देखिए, और इनको डर- रोजगार पर बात मैं ना हो। बता रहा हूं क्या है, जिग्नेश वो जी, डर ही दूर कर रहा हूं। जिग्नेश जी की बात अलग है, खड़ी करने के लेकिन लिए शाहीन ये बाग काला में डर कानून ये लेकर है आए। कि लोगों को अब मैं बोल लूं, घुसपैठिया मैं बोल घोषित लूं। कर दिया जाएगा और सुनिए। बोल दिया जाएगा देश से बाहर जाइए, सुनिए। और कहां जाए वो? अब मैं बताता हूं, सबसे पहले जो कहने जा रहा हूं, एनआरसी लागू कब हो सकता है? यह कानून यह कहता है कि रूल 6 में जब भी एनआरसी लागू होगा देश में तो नोटिफाई करना पड़ेगा। आज तक नोटिफाई नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ी बात जो मैं कहता हूं कि हर भारतीय के लिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कहीं का, उन्होंने कहा कि जो नागरिक है उसका कोई हक छीना नहीं जाएगा, यह गारंटी मोदी जी देते हैं। अब उसके बाद डर कैसा? दूसरी बड़ी बात, आपातकाल की भी गारंटी दी थी, बीच में 2 करोड़ रोजगार की बीच में गारंटी मत दी बोलिए, थी, बीच किसानों में की मत आत्महत्या रोकने की गारंटी दी हाँ, थी। वो ठीक है, पता है राहुल गांधी क्या छुआछूत कर को रहे थे? खत्म करने के लिए देश दी को थी। लूटा, 12 लाख करोड़ रुपए खा गए, नहीं खाए होते कांग्रेस अरे, ने तो देश का और बहुत ज्यादा मुद्दे पे, चुप रहिए। मुद्दे पे, ध्यान मुद्दे पे, मत- प्लीज, अब आप हाँ। मुद्दे पे रहिए। मैं मुद्दे पे इधर जवाब वो किसानों- हाँ, एक मिनट, गुजरात एक के मिनट, स्कैम एक का बात तो सुनिए। आपको एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं। शोएब मोदी जी के ठीक है, कहना पहले है, मैं- देखिए, ये पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश हुई थी 2018-19 में, जिसमें कमिश्नर सेंसर ऑफ जनरल इंडिया के चैप्टर नंबर 23 के पॉइंट नंबर 4 में साफ तौर पर लिखा क्या है लिखा था? कि एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द एनआरसी अकॉर्डिंग टू द अफर्मेशन स्टैट्यू। एनआरसी से आपको डर क्यों लगता है? मैं पूछ रहा हूं, डर क्यों लगता है? यानी बताइए। एनआरसी आ रही है ना? मैं पूछ रहा हूं। NRC वो आ कह रही रहे हैं है। जरूरी है। क्योंकि डर क्यों डिटेंशन लगता है? सेंटर बन बताइए। चुके हैं, क्योंकि लोग मर रहे हैं एनआरसी उसमें। से हिंदुओं को भी प्रताड़ना झेलना पड़ेगा, बोल? दलितों को भी अब मैं झेलना बताता पड़ेगा, हूं, आप- आदिवासियों और 72 से ज्यादा ऐसी तो अच्छा, जातियां ये हैं जिसके अच्छा, पास में अच्छा, एक जमीन मिनट, है, आप- ना कागजात है, वो कहां से दिखाएंगे? इनको एनआरसी पे ये सवाल है, आप कह रहे हैं एनआरसी जरूरी है। अब मुझे मैं बताइए कह रहा हूं शाहीन कि बाग का मैं- रास्ता कैसे निकलेगा? मैं किशोर जी मुझे क्या ये कह रहा हूं? बताइए। आप आज ये मैं- क्लियर हो मेरे गया कि मुंह में- एनआरसी आ रहा मेरे है, मुंह में यानी शब्द- प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे थे रामलीला मैदान एक से। प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं, प्रधानमंत्री गौरव जी भाटी झूठ कुछ बोल और रहे नहीं थे नहीं, प्रधानमंत्री ने रामलीला कहा कि मैदान अभी से। कुछ नहीं आया है। बोलिए ना। प्रधानमंत्री ने कहा अभी नोटिफाई नहीं किया हुआ है, इन्होंने भी कहा इनका अभी नोटिफाई चर्चा भी नहीं हुआ थी, इन्होंने सुनिए। कैसे कह दिया अभी बात की एनआरसी की बात हो रही है? इन्होंने किशोर ये भाई, कह रहे हैं कि आप- क्यों जरूरी है, ये बता रहे हैं। आपने ना। बार बार कहा NRC कि मैं तो कह नहीं रहा होना हूं चाहिए देश में। कि लागू हो रहा है या नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। ये मैं कह रहे हैं कि कह रहा क्यों हूं, जरूरी है, आप देश कह रहे का नहीं होना कानून चाहिए। ये कहता है कि बिल्कुल देश में जरूरी नहीं एनआरसी है। होगा। और बताता हूं इनको अगर डर आप क्यों लगता है। आदिवासियों की जमीन छीनना चाहते हैं तो एनआरसी अच्छा, कीजिए, सुनिए, दलितों का आरक्षण छीनना सुनिए, चाहते हैं तो एनआरसी शोएब साहब, कीजिए, शोएब साहब, हर जातियों शोएब ओबीसी साहब, जातियों का जिग्नेश जी, आरक्षण आप कह छीनना रहे हैं चाहते हैं तो NRC नहीं होना कीजिए, चाहिए। और मुसलमानों को आप कह रहे हैं डिटेंशन सेंटर में भेजना आप चाहते हैं तो कह रहे हैं NRC NRC नहीं होना और चाहिए, हर उन्होंने गरीब वो बता हिंदू रहे हैं को क्यों जरूरी है। 25,000 का सुनना अतिरिक्त ही नहीं बोझ चाहेंगे। कागज बनवाने का देना चाहते हैं तो एनआरसी मुझे ये बताइए। आपको मुबारक हो, यही गरीब हिंदू आपको सत्ता से भी बाहर निकाल देगा। अच्छा, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर आप कह रहे हैं कि एनआरसी नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं जरूरी है, तो क्या शाहीन बाग बंद रहेगा? नहीं, देखिए, हमने तो कहा कि बातचीत का रास्ता तय है, लेकिन जब क्या रास्ता होम- क्या रास्ता? पहली बात तो यह है कि आज तक 40 दिन हो गया हमें वहां आप गए? बैठे हुए।
रिप्रेजेंटेशन दिखाइए, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को दिया भाई, हम दिखाइए। गए ना आपके अभी चैनल से गवर्नर पूछ से रहा हूँ, मिलने कोई गए, अभी इन्होंने खुद कहा अभी देखिए, अब गए तो गवर्नर से मिलने खुद गए थे ना, बातचीत हो रही है, लेकिन दोनों तरफ कैसे हो सकता है? ना गवर्नर बातचीत नहीं भी हो रही सुनना नहीं है चाहते और हम लोग जो है अरे बात मैं नहीं तो बता रहा हूँ, पर डेलीगेशन गया ना गवर्नर के पास, खत्म हो गया, ऑफिशियली लेफ्टिनेंट बता रहा हूँ, गवर्नर से बात डेलीगेशन में क्या बात हुई। देखिए दिल बड़ा गवर्नर करके एक चले मिनट, जाए ना एक बार। जिग्नेश जी मैं बता देता हूँ सबको, कह रहे हैं, दिल बड़ा करके चले जाइए। कि मैं कोई एश्योरेंस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी बात होम मिनिस्टर तक पहुंचा दूंगा, बस इतनी बात हुई, उसके अलावा कोई बात नहीं हुई। अब अच्छा। ये बताइए होम मिनिस्टर ने अब तक कोई बात कही? अच्छा, आप क्या करें? होम मिनिस्टर कहते हैं हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, ऐसे बातचीत होगी? नहीं, क्या होम मिनिस्टर आएंगे तभी रास्ता खुलेगा? मैं नहीं कह रहा होम मिनिस्टर, हम तो तैयार हैं। आप हम मिलने तो को तैयार हैं? आप बातचीत मिलने को के लिए। तैयार हैं? मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन हाँ मिलेंगे, लेके जाइए, वहाँ जा- रिप्रेजेंटेशन दे वहाँ दीजिए। जाके सजदा होम मिनिस्ट्री नहीं में दिया है, करेंगे। रिप्रेजेंटेशन दिखा वहाँ दीजिए। जाके सजदा नहीं करेंगे, अरे अपनी बातचीत- शर्तों पे बात करेंगे। अरे बातचीत करने को आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। और आप भी बातचीत करने को तैयार हैं? ये आए नहीं, मैंने इन्होंने कहा कोई कि कोई पहल नहीं मैं किया दोहरा इन्होंने। दूं। होते तो हाँ, चले दोहरा जाओ दूं। पहल नहीं आप किया कह रहे हैं कि अभी तक नहीं नहीं नहीं, पाएंगे। वो अगर डेलीगेशन मैं- अगर वो मैं- डेलीगेशन बता लेके दीजिए। पार्टी के पास आते एक हैं, स्टेटमेंट सुनिए प्रधानमंत्री का बता दीजिए। अच्छा। सुबह से शाम ट्वीट करते पार्टी हैं ना, के पास बिरयानी ये पे भी सरकार- ट्वीट किया सुनिए, एक मिनट, था। एक शाहीन मिनट, बाग के महिलाओं पे प्रधानमंत्री ने अब तक देखिए, ट्वीट नहीं किया। बिरयानी पे बताइए। मत बोलिएगा, तक डायलॉग नहीं हुआ, 500 कोई रुपए बात और नहीं, बिरयानी के हाँ। लिए आप देश से गद्दारी करने लगे। आप आप क्या दो- बिरयानी पे गद्दारी बोल को रहे लग हैं? जाइए। चुप हो जाइए इसलिए। 200 रुपए अब में मैं उत्तर रामलीला देता हूं। मैदान की सकारात्मक रैली बात करवा रहे करें। थे आप लोग, उसका भी वीडियो जारी कर दिया मैंने, देख लीजिए। आप सब वीडियो संवाद आप- नहीं हुआ, आपको कोई टैग भी बात किया नहीं। है। अब संवाद कर लेना। अब अपनी दादी से मिलने जाए मोदी जी, शाहीन बाग में इंतजार अच्छा, कर रही चलिए, है। मेरी क्या दादी वहाँ प्रॉब्लम बैठी है? मेरी बहन उन बैठी बहनों है। में अपनी माता क्यों नहीं सुनेंगे दिखती? नहीं, अभी भाई, प्रकाश जावड़ेकर जी डायलॉग हमारे साथ थे, करिए उन्होंने ना इन सब एक बार। आरोपों से इनकार किया। मैं ये कह रहा हूं कि किस आरोप से इनकार किया? कि भाई ये लोग इस वजह से कर रहे हैं और उस वजह से कर रहे हैं जो आप अभी बोल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना नहीं, वहां मणिशंकर अय्यर नहीं गए पाकिस्तान से आने के बाद, शशि थरूर नहीं गए, दिग्विजय सिंह नहीं गए, आयशी घोष हमने नहीं गए। किसी को नहीं बताइए बुलाया। आप, तो ये नहीं, प्रायोजित किसी को नहीं है बुलाया। या ये नहीं, चंद्रमा उन्होंने का कहा प्रश्न कि है? पार्टी- बताइए मुझे। उन्होंने कहा कि- प्रधानमंत्री आएंगे, आप उनका बोलिए। स्वागत है। उन्होंने कहा कि ये आएंगे, पार्टी उनका का स्वागत स्टैंड है। नहीं है। उन्होंने होम कहा, मिनिस्टर सुनिए है, उनका सुनिए, स्वागत है। खुद तो मुख्य- यही तो कांग्रेस का नहीं, चरित्र जावड़ेकर है। जी ने कहा आप कि ये इतना पार्टी का दम स्टैंड नहीं है कि वो सामने पैसे लेके खड़े बैठे होके हैं। प्रदर्शन कर सके। नहीं, जावड़ेकर जी ने कहा कि ये पार्टी का स्टैंड नहीं कि वो पैसे लेके बैठे हैं। मेरा सीधा सीधा लेकिन इन्होंने ट्वीट किया था, ये क्या अनारकली उड़ जाइए 700 सुनिए, 700 मैं रुपए आपको बता रहा हूं। जवाब दीजिए अरे, आप। बिल्कुल आप दे रहा हूं। महिलाओं का नहीं अपमान दे कर रहा। रहे अरे, थे, चुप होइए। महिलाओं का चलिए। अपमान करते हैं हाँ, आप, अपनी चलिए, चुप बहनों होइए। का अपमान कर रहे थे। जब- वहाँ साक्षी अरे, आप- मिश्रा, आप- वहाँ आप पे कांग्रेस साक्षी के मिश्रा बहुत बड़े- एंकरिंग कर रही है स्टेज पे, आपने उसका 700 रुपया रेट लगा दिया। सुनिए। वहाँ पे हमारी सिख महिलाएं प्लीज, आई हुई एक हैं। मिनट, आपने उसको कहा पर्सनल कि 700 मत जाइए, प्लीज रुपया। मेरी बात सुनिए। आपने दलित महिलाओं का मेरी अपमान बात किया, सुनिए। सिख महिलाओं का अपमान किया, मेरे हिंदू को नहीं बेटियों लगता का आपके अपमान दरबार किया। अरे, आपको बात करनी है। ट्वीट किए थे, मैं दिखा दूं। अच्छा, अभी तक डायलॉग नहीं हुआ, आप डायलॉग हो जाए। 700 अभी तक डायलॉग नहीं हुआ, आप डायलॉग हो जाए। अब माफी मांगेंगे ये। अभी तक ना ना, dialogue- बेटियों से माफी मांगेंगे एक मिनट, प्लीज। नहीं, नहीं। आज तो मैं पूछना ही चाहता हूँ, आप साक्षी से माफी मांगेंगे? आपको बात आगे करनी है आप कि नहीं आरुषि करनी से है? माफी मांगेंगे? आपने उसको 700 का फर्क पता नहीं है, चिल्ला रहे तब नहीं, से। नहीं, और आपको- ये मैं शाहीन चर्चा बाग करने की आएंगे। शुरुआत ऐसे हुई कि जब मैं आपकी जामिया बात में रख लूं बहनों को प्लीज। मारा। मैं किसी के बीच में नहीं जामिया बोला। में बहनों- ये बहनों को तरीका मारा। बोला। बहनों, देख लो आप तुम्हारे कहीं भाई को। गिरफ्तारी हो। बहनों, अरे, देख लो नहीं तुम्हारे बोले। भाई को। एक एक केवल व्यक्ति इसलिए की कि गिरफ्तारी चिल्ला रहे नहीं हैं, हुई। ठीक अच्छा है। अच्छा, 700 रुपए का ये तरीका ठीक है। मेरा सिर्फ एक सवाल। अच्छा प्लीज, आप शोएब जी प्लीज आप शांत रहे। मैं माफी चाहता हूं अगर आपको टाइम नहीं मिला। हाँ संगीत जी, मैं आपसे बहुत बहुत माफी चाहता हूं क्योंकि मैं गौरव जी से बस आखिरी एक सवाल ही पूछना चाहता हूं। ये डायलॉग का रास्ता, ये बोल रहे हैं हमारे लिए तरफ से खुला है, आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से डायलॉग वही जो गवर्नर साहब के साथ हुआ, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साहब के साथ, या आगे भी कुछ होगा? देखिए, मैं किशोर जी, डायलॉग होता है। आप खुद मान रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मिले, डायलॉग हुआ। और मैंने आपको अमित शाह जी, गृह मंत्री हैं देश के, उनका भी स्टेटमेंट बताया कि सीए पे किसी को मान लीजिए कोई शक है, गुमा है, कोई डर है, तो 3 बजे सुबह भी आए, मुझसे बातचीत करे और मेरे घर के रास्ते खुले। अब ये कौन सी ईगो है कि शाहीन बाग छोड़ेंगे नहीं? वहां आप पे तो कह रहे थे ये हम जो जनता के दहशतगर्दी सेवक है हैं। उसके पीछे प्रधानमंत्री वर्दी कह है। रहे थे मैं इस तरह के चौकीदार नारे हूं इस लगेंगे, देश आप का। बताइए। तो भाई जनता मालिक आपको हुई ना। बातचीत करनी आप है। आइए मिलने के आपके लिए। भी गृह मंत्री हैं, आपके भी भाई, आप प्रधानमंत्री उन हैं, महिलाओं आप से चले मिलने जाइए, उनसे आइए। बात करने। आप एक रिप्रेजेंटेशन अच्छा संगीत जी, फाइनल संगीत जी, सवाल केवल शाहीन बाग पर आज जो बैठे उनका नहीं, आप समझिए। ये हाँ, वो तो खुलकर बात कह- सही है। ये खुलकर कह रहे कि एनआरसी होगा। बात राहुल बात सही गांधी है। को जंगल प्रधानमंत्री में बनाने बसने की वाले है भारत और वो के बेचारे बन करोड़ों नहीं सकते। आदिवासियों के सारा पास गेम वही है। दस्तावेज नहीं, वो एनआरसी वाला। डीएनटी के पास संगीत नहीं, जी, घुमंतु फाइनल। के पास नहीं, वो कहां जाएंगे? ऐसे तो बात होगी नहीं। आप कह रहे हैं बात होनी ही नहीं चाहिए, आप अभी भी उस स्टैंड पे बने हुए हैं कि बात होनी ही नहीं ये चाहिए लोग इनसे। मोदी जी के ही देखिए मैंने दुश्मन हस्तक्षेप बने नहीं किया, बैठे। मैं बार बार
हाँ बस मैं लास्ट में देखिए, साहबानों के समय एक भारत की संसद ने कंप्रोमाइज किया था उस अरे समय की पीछे सरकार ने। मत सुन जाइए, लीजिए मैं मेरी अभी की बात बात कर रहा हूँ। यदि आप इनसे बात करेंगे तो ये हर गली मोहल्लों में इनसे- ऐसे ही शाहीन बाग इनसे बनाएंगे। मतलब किनसे? सुन लीजिए मेरी बात। हाँ।
शाहीन बाग का रास्ता शाहीन बाग से ही खुलेगा। यदि शाहीन बाग जाने वाले लोग, बाहर के लोग यदि शाहीन बाग के रास्ते रोक देंगे तो शाहीन बाग का रास्ता अपने आप वहां मतलब आप एक और आप कह रहे हैं एक और आंदोलन दूसरी तरफ से होना मेरा चाहिए, अपना तब यही तो होगा। मानना है, ये पॉलिटिकल इस्लाम का क्या मुद्दा है। इससे रास्ता नहीं खुलेगा, इससे तो कोई रास्ता नहीं खुलेगा। सकारात्मक बात करना हाँ, चाहता कभी हूं। देखा था? ये निकल मूलतः एक पॉलिटिकल positive- एक इस्लाम का positive बात मूवमेंट ना, है। ना, सुनिए, इसको ये बहुत positive बात है। बहुत नहीं, नहीं, गंभीरता ये से लेनी पॉजिटिव बात पड़ेगी। है। और मैं हिंदू यकीन से समाज कहता यदि हूं, सड़कों इस पर तरह की उतरेगा बातें होंगी, तभी अगले जाकर 4 के इसका हफ्तों में रास्ता 4000 निकलेगा। शाहीन बाग हिंदुस्तान में खुलेंगे। अच्छा एक पॉजिटिव मेरा बात वादा सुन, है। एक पॉजिटिव बात सुन और लेते आप जिस हिंदुओं की बात जिस करेंगे तरीके से उसमें धमकी दे रहे हैं ना ये, दलित, याद आदिवासी और रखिए। ओबीसी नहीं और रहेंगे। हिंदुस्तान के जैसे लोगों से दलित कह रहा हूं, जो है ना, दलित, अच्छा, आदिवासी, ओबीसी नहीं रहेंगे। मैं माफी चाहूंगा, इस तरह से रास्ता निकलता दिख नहीं रहा है। मैं माफी चाहूंगा, वक्त यहाँ पर खत्म होता हुआ। कोशिश थी कुछ रास्ता निकले, लेकिन इस तरह से तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा जब एक व्यू है कि रास्ता निकलना ही नहीं चाहिए। पत्र लिखना पड़ा। बहुत 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 शुक्रिया आपका गौरव जी हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। शोएब जुमै जी आपका भी, जिग्नेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और संगीत रागी जी आपका भी शुक्रिया। एक मिनट मैं बस क्लोजिंग ले लूं, उसके बाद आप क्वेश्चन ले लीजिएगा। अधिवेशन का ये मंच आज सजा था दिल्ली के चुनाव पर और देश में जो हो रहा है उस पर। अगली बार फिर मिलेंगे अधिवेशन में एक नए मुद्दों के साथ और नए मेहमानों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।